हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस वेब। हमारी ग्लोरियस लीगल वेब में आपका स्वागत है। मैं आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। हम लोग इनकम टैक्स बिल 2025 में छोटे छोटे स्लॉट पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले कल के वीडियो में जो हम लोग चर्चा किए थे उनमें से एक छोटा सा गलती हो चुका है, तो उस गलती को सुधार करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए मैं जो बातें कहा था कि फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों को हटा करके एक टैक्स ईयर बना दिया गया। ऐसी बात नहीं, असल में पहले जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को लेते थे। फॉर द एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 ये हमारे प्रीवियस ईयर है और इसका असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। तो ये था पहले का प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट, लेकिन प्रीवियस ईयर की जगह पे मैंने फिनेंशियल ईयर कर दिया। तो आज जो हमारे नया इनकम टैक्स बिल आया है इसमें प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट को हटा दिया गया और सिंपली टैक्स ईयर कर दिया। तो टैक्स ईयर मतलब अगर आपका फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपका यह टैक्स ईयर कहा जाएगा। इसको आप फिनेंशियल ईयर कह सकते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर का और कंसेप्ट नहीं रहा। ये था हमारा रेक्टिफिकेशन। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नए बिल में देखे हैं कि आपको 12 लाख तक जो है आपको टैक्स नील होगा। तो बहुत सारे यूजर का कहना है सर कि बेसिक एग्जम्पशंस क्या है। तो फ्रेंड्स, अप टू 4 लाख तक का टैक्स रेट जो है नील है। अब ये टैक्स रेट की जो बातें हैं ये भी आपके एसएससी के नेचर ऑफ द एसएससी जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हैं एसएससी इंडिविजुअल हो सकता है, एसएससी कंपनी हो सकता है, एसएससी क्या कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, एसएससी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। मैंने कंपनी कहा। इसके अलावा आपके कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो डिफरेंट नेचर के जो एसएससी है उनके ऊपर जो है स्लैब रेट अलग अलग है, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्ति के मिस्टर एक्स मिस्टर जेड जो है ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे आदमियों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए अप टू 4 लाख आपका टैक्स रेट नील है। 4 to 8 लाख के लिए 5% और 8 to 12 लाख के लिए 10%। अगर 5% और 10% का कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टैक्स जो है अमाउंट आएगा 60,000। इसमें आपको बिल में जो है 60,000 का रिबेट दिया गया, यानी 60,000 आपका टैक्स लायबिलिटी बनता है, उसमें आपको रिबेट 60,000 मिल गया तो आपका जो है टैक्स नेट टैक्स लायबिलिटी आपको 0 हो गया, नील हो गया। तो ये था, यानी सिंपल बात ये है कि आप टू 12 लाख तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना है इंडिविजुअल को। ये वेरी क्लियर हो गया। लेकिन आपके नॉलेज के लिए फिर आगे बता दें, 12 से 16 लाख के लिए आपका टैक्स रेट 15% है, 16 से 20 लाख के लिए 20% एंड 20 से लेकर 24 लाख के लिए 25%, अबव 24 लाख के लिए 30%। ये हमारे टैक्स स्लैब होती है। अब आप जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टीडीएस रिफंड की बात है। टीडीएस रिफंड आप अगर प्रॉपर्ली आईटीआर रिटर्न भरे हैं तो आप जानते हैं टीडीएस क्या है कि आपके जो एट सोर्स में कुछ जो है टैक्स आपको कट के रख दिया जाता है। आपकी लायबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा दैट इज सेपरेट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको इस महीना में 60,000 रुपये सैलरी पेमेंट कर रहा है, तो नेट पेमेंट आपका सैलरी हो रहा है तो उसका आपका 10%, 15% जो भी हो रेट, एप्लीकेबल रेट पे जो है
आपका टीडीएस काट के वो रख देता है, आपका वो टीडीएस जमा रहता है। आप जब फाइनली आईटीआर रिटर्न भरते हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी, फॉर द एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि नेट टैक्स लायबिलिटी आपको 8 लाख रुपया हुआ है, लेकिन आपका टीडीएस कटा हुआ है, टीडीएस जमा है वो 15 लाख। तो डेफिनेटली 8 लाख जो लायबिलिटी है ये माइनस करके 7 लाख जो है आपको रिफंड मिलेगा। ये रिफंड की जो प्रोसीड्योर है, तो इस बिल में ये क्या किया गया है कि रिफंड पाने के प्रोसीड्योर को बहुत इजी कर दिया गया है कि आप अगर सही ढंग से सही तरीके से रिटर्न भरेंगे तो आपको रिफंड जो है आपके अकाउंट में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आईटीआर रिटर्न जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग का रिटर्न इंडिविजुअल के केस में 30 जुलाई होता है रिटर्न भरने का डेट, और अगर कोई ऑडिटेड कंपनी है या आपका फर्म है जिसको ऑडिट करना जरूरी है, या आपका प्रोप्राइटरी बिजनेस है जिसको ऑडिट करना जरूरी है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपका रिटर्न डेट 31 अक्टूबर होता है। अदरवाइज इसको जो है 31 दिसंबर। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आपका रिटर्न का डेट खत्म हो गया उसके बाद भी आप रिटर्न भर सकते हैं। पहले क्या था कि अगर आप बाद में रिटर्न भरेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको टीडीएस लेना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है कह रहे कि आपके ड्यू डेट के बाद भी अगर रिटर्न भरेंगे तो आपको टीडीएस रिफंड मिलेगा। लेकिन इसमें एम्बिग्युइटी है, अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। आने दीजिए, इनके सर्कुलर आएंगे, उसको पूरा ढंग से पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा उस पर, और उसका जो है हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या कितना है। सिंपली बात यह है कि आपको टीडीएस रिफंड पाने के लिए सिंप्लीफाई किया गया है, और पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न भरे हैं तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको टीडीएस रिफंड मिल सकता है। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक न्यू रिजीम जो आप अभी हम लोग न्यू टैक्स बिल के जो प्रोविजंस को देखते हैं वो, और पुराने वाले, तो आपको ऑप्ट करना है कि न्यू रिजीम में जाना है या पहले वाले रिजीम में जाना है। तो ये हमारे था ओवरव्यू, और हमारे जो इस बिल में जो सिंप्लीफाई करने की जो बातें कही गई है, तो स्ट्रक्चर को, कुछ टर्मिनोलॉजी को और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच को बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया गया है, और फेसलेस जो है आपको, ताकि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जो है, असेसिंग ऑफिसर के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास जाना ना पड़े। आप अपने रिटर्न जो है डिजिटली जो है आप फर्स्ट अप्रोच से भर दें, और आपको घर बैठे जो है टीडीएस रिटर्न मिल जाए, रिफंड मिल जाए, सारा कुछ हो जाए। इसी तरह जो हम लोग आगे एडवांस टैक्स के प्रोविजंस को देखेंगे। इसके अलावा जो है आप सब जो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है, शेयर मार्केट में अगर कोई ट्रेड करते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हैं, मैंने आज खरीदा कोई शेयर और उसी दिन आप बेच दिए, दैट इज कॉल्ड द इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके ऊपर आपको गेन हो सकता है, फ्यूचर ऑप्शंस हो सकता है, हेजिंग हो सकता है। तो इन सब के लिए जो है अगर ये आप जो है कोई एक शेयर खरीदे, एक दिन के अंदर ही आप बेच दिए, या एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आप तो 12 मंथ्स रखें और 12 मंथ्स के पहले ही आप उसको बेच दिए, तो इससे जो गेन होता है, इससे हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल ग्रोथ होता है। लेकिन आप 12 महीने के बाद अगर बेचते, 12, 13, 14, तो वो फिर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल हो जाएंगे, और उस पर आपको स्पेसिफिक रेट पे जो है, स्पेशल रेट पे जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के कुछ चीज़ को देखें, क्या क्या सिंप्लीफाई हुआ है, कैसे कैसे हम लोग इसको बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिक एग्जम्पशंस क्या है, बेसिक एग्जम्पशन देने के बाद भी हमारे 12 लाख तक का इनकम पे जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से 12 लाख तक का 60,000 रुपये बनता है, लेकिन उसमें आपको
60,000 रिबेट दिया गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि और भी क्या क्या एग्जम्पशन है, क्या क्या बेनिफिट है। इस तरह हम लोग छोटे छोटे स्लॉट में जो है हम लोग इनकम टैक्स की प्रोविजन को देखते रहेंगे। हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।